रियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉल्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉल्डेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, ये मैथ की क्लास है, डेली बेसिस पे शाम 7 बजे होती है। आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, या आप आने वाली जो भर्ती है यूपी होमगार्ड की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैथ मजबूत करनी है। शाम 7 बजे इम्बॉल्डेंट कोचिंग पर सेंटर पर जरूर जुड़ा करें। साथ ही जैसे ही यूपी होमगार्ड की वैकेंसी का OTR तो शुरू हो चुका है, जिस दिन से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर के आ जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और कॉन्सेप्ट के साथ मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चैप्टर है और आज क्लास हमारी 3rd है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर पर आधारित सवाल। आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बढ़िया सी ट्रिक। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है, तो वह प्रारंभिक में लाभ कमाने के लिए वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। यानी कि सोचिए, कल का रिवीजन का क्वेश्चन है कि जैसे कि 20% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपका CP होता है 100%। कितना होता है? 100%। देखो, सिखाने के लिए जो है टाइम लगेगा, लगाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, और क्या है कि फिर उसको वो बेच दे रहा है। बेच कितने का दे रहा है स्टूडेंट्स? बेच रहा है वो आपका 480 रुपये का। लेकिन ये जो 480 का बेच रहा है ना, ये 20% लॉस खा के। कितने का? 20% लॉस खा के। लॉस कितना हो रहा है? 20%। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100% है CP, 20% आप लॉस खा रहे हो, तो 80 का ही तो बेचोगे। हाँ सर, 80% का बेचोगे, और जो विक्रय मूल्य आपको दिया है वो दिया है 480 रुपये। आप बेचना चाह रहे थे 20% लाभ का, तो 100 में अगर आप 20 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 120%। यही तो आप चाह रहे थे। हाँ सर, तो जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो 80% बराबर दिया था, तो 80% नीचे लिख देंगे। निकालना कितने परसेंट है? 120%, उसकी हम गुणा कर देंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। सर, इसको काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 छंग 48। ठीक है, 6 बार, और 12 छंग 72, यानी कि 720 रुपये में वो इस वस्तु को बेचना चाहता था, जिसे लॉस 20% लॉस पर इतने का बेचा था। तो ये आपका रियल आंसर हो गया। ठीक है, कितने पे बेचना चाहता था? 720 रुपये पे बेचना चाहता था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, उसने पहले ये जो वस्तु बेच दी थी वो लॉस में बेच दी थी। कितने की? 480 में। अगर वो प्रॉफिट पे बेचता तो वो इतने पे बेचता। स्टूडेंट्स, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर बिल्कुल ना भूलना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना कि आपको क्लास कैसी लगती है। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, बेहतरीन कंटेंट अच्छे से साफ साफ मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता के कि कैसे क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स, भले आपको लग रहा हो कि मैं टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल गणित में कमज़ोर हैं, आपके पास हाई स्कूल के बाद मैथ नहीं थी, तो अब आप सीख सकते हैं। कह रहा है कि 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% लाभ कमाता है। यदि वह घटकर 8% हो जाता तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई साहब? कह ये रहा है कि 14% का लाभ कमाता। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि पहले हमारे परसेंट CP जो है क्रय मूल्य, वो 100% दिया है। ठीक है, वो होता ही है। अब क्या है, जो वो बेच रहा है 2850
850 रुपये की वस्तु बेच रहा है और कह रहा है कि 14% का लाभ होता है। इस पर उसको क्या हो रहा है भैया, प्रॉफिट हो रहा है 14% का। वेरी गुड। लेकिन हो क्या रहा है कि यदि लाभ घटकर 8% रह जाए, यानी कि लाभ कितना रह जाए भाई साहब, यानी कि प्रॉफिट टू 8% रह जाए, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रय मूल्य आपका 100 है और 14% के लाभ पर बेचा है, जो 14 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 114%। और 114% की वैल्यू दी है 2850। ठीक, आपको निकालना कितना है, 8% प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट अगर घट के 8% रह जाएगा तो 100 में 8 जोड़ोगे तो 108% हो जाएगा। तो मैंने अभी कहा था जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो दिया कितना है 114 और निकालना कितना है 108। ठीक है, तो ये कितने बार स्टूडेंट्स कट जाएगा आप बताइए। तो काट लेते हैं 14, हाँ 114 और 8 किसके पहाड़ में आता है, 12 नहीं है 108, तो 14 नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं 0 0 हो गया, 14 पंचे 70, नहीं 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 14 दूनी 28, ये भी नहीं बनेगा। ये फिर कितने से कटेगा स्टूडेंट्स, एक 114। चलो इसको 2 बार काट लो, 5 में 10, ये कट गया। इसको 2 से काट लो, 2 पंचे 10, कितना बचा भैया 2 सती 14। ठीक है 57, 7 3 51, 19 3 57, तो 19 एकम 19, कितना बचेगा भाई साहब 19 एकम 19, तो ये बचेगा 9 और 19 पंचे 95 और 19 3 57, 3 से कट गया, 3 बचे 15 यानी कि 50 बार, यानी कि ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा कि 50 गुणे 54। तो 5 चौके 20, 55 25, 25 और 2 27 विल बी योर राइट आंसर। कितना आ जाएगा 2700 में वो वस्तु को बेचेगा जब उसको मात्र 8% का प्रॉफिट होगा। स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला सवाल अब आ चुका है आपका वही क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर वाला। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है। यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो सीपी होता है वो 100% होता है। क्या होता है सीपी 100%। अब ये बताओ अगर क्रय मूल्य 100% है, प्रॉफिट आपका 25% है, तो आप बताइए आप कितने का बेचेंगे। सर हम बेचेंगे 25 का, अगर लाभ कमा के बेचेंगे तो 125 का बेचेंगे। अगर आप 125 का बेचेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया सर 25, और 25 रेशियो ही तो आपको दे रखा है कितना, वो दे रखा है आपको 210। कितना दे रखा है 210, और आपसे कह रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है 125% है ना। और अभी हमने बताया था कि जो दिया होता है उससे करते हैं भाग और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो 25 पंचे 125, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 1050 विल बी योर राइट आंसर। कितना आ जाएगा 1050 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या स्टूडेंट्स आ जाएगा, विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा 1050। जी हाँ, बेहतर लग रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा, कुछ सीखने को मिला है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। क्लास को ज़रूर दोस्तों साथियों मेरे प्यारे भाई बहनों शेयर ज़रूर कर देना है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये, यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य बताएं। मैं ये कह रहा हूँ मेरा फिर से आपका
क्रय मूल्य 100%। आप कितने के लाभ पर बेच रहे हैं? 20% के। तो आपको अगर प्रॉफिट 20% हो रहा है और आप लाभ कमाकर बेचना चाहते हैं तो वो वस्तु आपकी 120 रुपये में बिक जाएगी भाई साहब। और आप बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितने परसेंट है? सर 20% है। और यही 20% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी 240 रुपये। क्यों? क्योंकि ये इसका अंतर ही तो है। और आपसे क्या ज्ञात करने को कह रहा है? विक्रय मूल्य। तो आप कितने का बेचेंगे? 120% का। तो 120%, तो जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग, है ना, और जो निकालना होता है उससे करते हैं हम गुणा। तो 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, ठीक है। अब 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 1440 विल बी योर राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 1440 विल बी योर राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की क्लास में बेहतरीन को न जाने दें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने अभी बताया था कि हम हमेशा क्रय मूल्य 100% मानते हैं, ठीक है। एक विक्रय मूल्य 10% के लाभ पर है, तो यानी कि अब मैं डायरेक्ट एसपी लिख लूँ। अगर 10% का लाभ है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110% हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक जो है 7% है, तो अगर 100 में 7 जोड़ दोगे तो जो दूसरा वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 107% हो जाएगा। और कह रहा है कि विक्रय मूल्यों का अंतर 6 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनका अंतर कितने परसेंट है? 3% है। और 3% बराबर 6 रुपये। आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य तो हमारे पास 100% होता है। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 3 दूनी 6, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा 200 रुपये। कितना स्टूडेंट्स क्रय मूल्य आ जाएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये रहा होगा जिसकी ये बात कर रहा है। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दिया जाए। स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य ना मिटाया करें। अगला सवाल देखिए। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो उनके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा देखो, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100%। पहला जो एसपी कह रहा है वो कह रहा है कि वो कितने का बेचा जाए? 15% लाभ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 115% पे बिक जाएगा। हाँ सर। दूसरी बार मैं कह रहा है कि और 17% की हानि पर बेचता जब कोई वस्तु, तो 17 की अगर हानि बेचेगा तो वो विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा? जब लॉस पे बेचेगा तो 100 में से 17 चले जाएंगे तो वो हो जाएगा 83%। कितना हो जाएगा? 83%। अब कह रहा है कि यदि वो 10% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना था? अगर 10% इस पर लाभ कमाते तो फाइनली जो आप बेच रहे हैं वो आप 110% का बेच रहे हैं, ठीक है। और आपसे कह रहा था कि इन दोनों का जो अंतर है 105 और 115 और 17 के, उनके बीच का अंतर 96 है। तो इनका और इनका 15 और 17 कितना हो जाएगा? 15 और 17, 7 5 12, 2 1 3 32, यानी कि 32% बराबर आपको दे रखा है 96। कितना दे रखा है? 96% रुपये, ठीक। और आप कितने का फाइनली 10% का लाभ कमाना चाहते हैं तो 110 का आप बेचेंगे साथियों। तो 96/32 जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। परसेंट से परसेंट कट जाता है इसलिए हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। 32 × 96, तो ये आंसर आ जाएगा 300 रुपये। विल बी योर राइट आंसर। कितना आ जाएगा भाई साहब? 32 × 96, हाँ 3, क्या हो गया? नहीं, सॉरी 110% पे बेचोगे
तो 11 तियाँ 33 यानी ये 330 रुपये। कितना साथियों आ जाएगा? 330 रुपये विल बी योर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको 110% निकालना है, तो 11 तियाँ 33। स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। साथ में क्लास आप लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। नए हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जाते जाते यही कहूँगा कि पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।